स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे रेडियोलॉजिक साइंसेज फॉर टेक्नोलॉजिस्ट। इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास जो रेडिएशंस हैं वो डिफरेंट किस्म की ज़्यादातर हमारे पास क्या आ जाती हैं, रेडिएशंस आ जाती हैं। लेकिन ख़ास करके जो हमारे पास मेडिकल इमेजिंग के अंदर रेडिएशन यूज़ होती हैं, जिसको हम एक्सरेज बोलते हैं। एक्सरेज का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी मेडिसिन इमेजिंग के अंदर। इसमें हमारे पास ये आ जाता है कि हमारे जो इमेजेस प्रोड्यूस होते हैं वो सारे उसके अंदर जो एक्सरेज डिफरेंट तरीक़ों से हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास एक्सरेज आ गई। उसके बाद हमारे पास सीटी स्कैन आ गया, ठीक हो गया। उसमें 3D एनिमेशन के तौर पर हम यूज़ कर रहे होते हैं रेडिएशंस को, तो 3D इमेजेस को देखने के लिए। तो बेसिकली ये तमाम जो रेडिएशंस हैं ये बनती कैसे हैं, ये हम रेडियोलॉजिक साइंसेस के अंदर देखते हैं। फिर हम साथ में ये देखते हैं कि ये जो रेडिएशन बनती हैं इन रेडिए फिर हम इसके अंदर ये भी देखते हैं कि ये जो रेडिएशंस हैं ये बन कैसे रही होती हैं, कहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, ठीक हो गया। तो इसके अंदर सारी हमारे पास क्या यूज़ होती है, फिजिक्स यूज़ होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये होता है कि रेडिएशंस के रेडिएशन बन कैसे रही होती हैं, उनका सारा मैकेनिज्म फिजिक्स जो यूज़ हो रही है, एक्सरे ट्यूब वगैरह, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे सबसे पहले। फिर सेकंड पे ये होता है कि ये एक्सरेज जब पेशेंट को एक्सपोजर दिया जाता है तो ये एक्सरेज बहुत हार्मफुल होती हैं। तो एक्सपोजर देना होता है कि कौन से पेशेंट को हमने कितना एक्सपोजर देना है, इस चीज़ को भी इसमें मद्देनज़र रखना होता है। और सेकंड लास्ट पे हमारे पास ये बात आ जाती है कि लास्ट में हमारे पास ये बात आ जाती है कि हमने एक्सरेज को प्रोटेक्शन पेशेंट को एक्सरे से प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारे पास यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जो रेडिएशंस होती हैं ये हाई एनर्जीज रेज होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये टिश्यूज़ के ऊपर जाएंगी, तो अगर एक हद से ज़्यादा एक्सपोजर दिया जाएगा तो टिश्यूज़ जो है वो जल जाएंगे। तो इस बजाय इसके कि हमें फ़ायदा हो, हम लोग अपनी जो पहले डिज़ीज़ चल रही है उसको ट्रीट कर सकें, तो उससे क्या हो जाएगा, टिश्यूज़ बर्न हो जाएंगे और उससे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और सेकंड पे ये होता है कि जो लोग रेडिएशंस के साथ रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट रेडिएशंस के साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं रेडिएशन रूम के अंदर रहकर, तो उनको भी रेडिएशन जो है वो उनके ऊपर भी हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो इस वजह से ये होता है उनके लिए रेडिएशन जो होती हैं वो हार्मफुल होती हैं। जो ये होता है कि जो लोग रेडिएशंस के रूम्स में अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट आ गए, रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट आ गए, तो ये होता है कि उनको रेडिएशन का एक्सपोजर हर टाइम वो वहाँ रह रहे होते हैं, तो उनको रेडिएशन का एक्सपोजर मिल रहा होता है। तो उनको किस तरह से सेव करना है, उनकी प्रोटेक्शन किस तरह से हो सकती है, तो इन चीज़ों को सबको हमने इसको आगे लेके चलना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर हम निकालते हैं, एसेंशियल कंसेप्ट ऑफ रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, हम इसका फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, एसेंशियल कंसेप्ट्स ऑफ रेडियोलॉजिक साइंसेस। तो रेडियोलॉजिक साइंसेस के